तो हेलो स्टूडेंट, आज के दिन हम पढ़ेंगे क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड के बारे में और उनके डिफरेंस के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। जैसे कि स्टूडेंट आप देख सकते हो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड की डेफिनेशन के बारे में मैंने क्या लिखा हुआ है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, जो अरेंजमेंट होता है कांस्टेंट पार्टिकल्स का वो ऑर्डर्ड होता है और इनफैक्ट दिस ऑर्डर इज़ अ लॉन्ग रेंज ऑर्डर। फिर इसकी एग्जांपल क्या दी हुई है, क्वाड सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अमॉर्फस सॉलिड में मैंने क्या लिखा हुआ है, इन अमॉर्फस सॉलिड, ये अमॉर्फस सॉलिड है, ये वर्ड टेकन किया गया है मतलब ग्रीक लैंग्वेज से, जिसका मतलब है नो फॉर्म। ठीक है, और ये जो अमॉर्फस सॉलिड होते हैं ये इस टाइप के कांस्टेंट पार्टिकल से बने होते हैं जिनकी शेप क्या होती है, इरेगुलर होती है। एंड दिस इज़ अ शॉर्ट रेंज ऑर्डर। और अभी मुझे पता है कि आपको ये दोनों चीज़ें समझ नहीं आई हैं, तो चलो अभी आपको सही ढंग से समझाता हूँ। आप पहले इधर देखना और अभी डेफिनेशन को देखते हैं। अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल इज ऑर्डर्ड। क्या इसमें ऑर्डर दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। क्या ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर है? बिल्कुल है। डेफिनेशन क्लियर हुई। अब इधर देखते हैं इसमें क्या कहा गया है, जिसमें क्या लिखा हुआ है, कांस्टेंट पार्टिकल्स और कांस्टेंट पार्टिकल्स हुज मतलब शेप है इरेगुलर। इसमें शेप इरेगुलर है? बिल्कुल है। और क्या ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर है? बिल्कुल है। क्लियर हुई होगी। अब चलो इसके डिफरेंस की तरफ चलते हैं। मैं जिस हिसाब से बता रहा हूँ तो मुझे लगता है कि आपको इसके पीछे कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं रही होगी, तो चलो शुरू करते हैं आगे। In crystalline solid, there is a regular 3D arrangement of particles due to which they have well geometrical shape. ठीक है, तो इसमें मैंने क्या क्या गया है कि इसमें जो अरेंजमेंट है 3D मतलब जो 3D जो रेगुलर 3D अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स क्या, हमने पीछे देखा कि उनका पार्टिकल्स का अरेंजमेंट बिल्कुल सही है, तो इसकी वजह से इनकी जो ज्योमेट्री होती है बड़ी से बिल्कुल सिमेट्रिक होती है, वेल परफेक्ट होती है। और इसमें मतलब 3D अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स जो मतलब अच्छे नहीं होते, इसकी वजह से इनकी ज्योमेट्री जो शेप होती है वो वेल मतलब अच्छी नहीं होती। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर और इनके पास शॉर्ट रेंज ऑर्डर रहता है। इसका तो मैं समझाने की जरूरत नहीं, आपको पता चल गया होगा। ठीक है, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट और दे नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। अभी आपको समझ नहीं आया होगा कि इनके पास शार्प मेल्टिंग पॉइंट ही क्यों है, तो चलो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ क्यों है, और ये भी बता देता हूँ इसके साथ साथ ही ये दोनों मतलब ख़त्म कर देता हूँ। दे हैव हाई एंड फिक्स्ड हीट ऑफ फ्यूज़न, दे डू नॉट हैव फिक्स्ड हीट ऑफ फ्यूज़न। आप इधर देखिए, इनके बॉन्ड जो है मतलब हर एक पार्टिकल एक दूसरे के साथ अटैच्ड है। अगर मुझे इसे मॉल्टन इसके मॉलिक्यूल्स को दूर दूर करना है, जो इसके जो एटम्स हैं उनको दूर दूर करना है, मॉलिक्यूल्स नहीं एटम्स को दूर दूर करना है, तो मुझे इन्हें एनर्जी देनी पड़ेगी। कितनी देर? इससे तो ज़्यादा देनी पड़ेगी, इसके तो थोड़े दूर दूर है ना, इसके पास पास जुड़े हैं, इनको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी और इनको कम देनी पड़ेगी। और अगला पॉइंट हमने पढ़ा था कि दे हैव हाई एंड फिक्स्ड हीट ऑफ फ्यूज़न। इनके पास हाई है और इनके पास फिक्स्ड है, पर्टिकुलर इतने टाइम पे मतलब इसको इतनी एनर्जी मिलेगी तो ये मॉल्टन स्टेट में आ जाएंगे, अगर उससे ज़्यादा मिलेगी तो ये गैसियस स्टेट में आ जाएंगे। समझ आई बात? और इनके पास क्या होता है कि इनके पास फिक्स्ड हीट नहीं होती। मतलब मान लो कि इसके पास अभी क्या पता है रूम टेम्परेचर पे हो जाए, थोड़ी देर के बाद पता चला कि इसको ज़्यादा हीट चाहिए, क्या पता इसकी बड़ा डिग्री कम हो जाए, इस हिसाब से इनका फिक्स्ड हीट नहीं होती। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। दे आर एनआइसोट्रॉपिक एंड दे आर आइसोट्रॉपिक। अभी इसका क्या मतलब होता है? आइसोट्रॉपिक एनआइसोट्रॉपिक का मतलब होता है कि इन्हें देखो, एनआइसोट्रॉपिक का क्या मतलब है, अगर मैं इसको इस डायरेक्शन से करूँगा क्या ये सिमेट्रिक आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। क्या ये अभी सिमेट्रिक आ रहे हैं? अभी आ रहे हैं, पर हर डायरेक्शन से ये सिमेट्रिक नहीं आते, इस डायरेक्शन से देखो नहीं आएंगे सिमेट्रिक। अब इसमें क्या है देखो, मान लो इसमें दो तो आ रहे हैं ना सिमेट्रिक, इसमें एक तो आ रहा है ना सिमेट्रिक। आइसोट्रॉपिक का मतलब होता है कि जिस मतलब डायरेक्शन में उनको देखो जाओगे उनकी सिमेट्री कैसी है। अभी इसकी है, इसकी सिर्फ दो डायरेक्शन में सिमेट्री है, लेकिन इनका क्या होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होने की वजह से इनकी जैसे ये है, ये इस जगह में मेरे को सिमेट्री दिखा रहा है, लेकिन ये है ये मेरे को इस जगह में सिमेट्री दिखा रहा है, ये इस जगह में भी सिमेट्री दिखा रहा है, ये इस जगह में भी सिमेट्री दिखा रहा है, ये इस जगह में भी सिमेट्री दिखा रहा है। इसलिए ये इनको अमॉर्फस सॉलिड को हम कहते हैं आइसोट्रॉपिक और क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम कहते हैं एनाइसोट्रॉपिक। ठीक है, अभी इसमें क्या लिखा गया है, दे आर ट्रू सॉलिड, दे आर प्स्यूडो सॉलिड। ट्रू सॉलिड का क्या मतलब है कि ये इनकी वेल डिफाइंड शेप है इसलिए ट्रू सॉलिड है, और प्स्यूडो सॉलिड होता है मतलब इसको ऐसे नकली, प्स्यूडो का मतलब होता है नकली। ठीक है, अभी आप देख रहे होंगे ऐसा एनाइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक की डेफिनेशन। ले वैसे तो बोर्ड में पूछते नहीं है, आपको लिए लिख के दे दिया, देख लेना अगर आपका मन करेगा, तो मैं पढ़ के बताने वाले ने बेकार है। तो अभी हमारे लास्ट के 3 पॉइंट रहते हैं, अभी आपको बताता हूँ। वैसे इतने बोर्ड के लिए जितने पीछे लिखाया उतने बहुत है, सफिशेंट है। अभी ये ज़्यादा अगर आपका मन करता है लिखने का तो आप लिख सकते हो। क्रिस्टलाइन सॉलिड शोज 2 ब्रेक्स इन कूलिंग कर्व, अमॉर्फस सॉलिड शोज स्मूथ कूलिंग कर्व। इसका मतलब समझाता हूँ क्या है। 2 ब्रेक हैं इसके ग्राफ में, लेकिन इसके ग्राफ में बिल्कुल स्मूथ है। समझ आ गई बात?
दे आर मोर स्टेबल, दे आर लेस स्टेबल। अगर मुझे लगता है इस बात को समझाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अरे यार उनके कांस्टेंट पार्टिकल्स बिल्कुल जुड़े हुए हैं, इसके मतलब स्टेबल है, उसके पार्टिकल्स दूर दूर हैं, स्टेबल है, ठीक है। व्हेन मतलब जब इनको हम ना कुछ शार्प टूल के साथ इनको कट करते हैं ना, तो ये दो पीस में मतलब दो पीस में कट हो जाता है, और ये इनकी जो सरफेस होती है प्लेन होती है। और जो मतलब मान लो अगर आप किसी मतलब कैसे समझाऊँ मैं आपको, जैसे मान लो अगर आपने किसी आयरन की प्लेट ली और उसको दो पीस में काट दिया, वो दो पीस में कट जाएगा ना, एक वेल डिफाइंड शेप होगी, यही बात है। और व्हेन कट इनटू मतलब शार्प टूल हो गए, तो इनके जो पीस होंगे उनकी इरेगुलर सरफेस होगी। मान लो आपने बर्फ़ ली, बर्फ़, आइस नहीं बोल रहा, बर्फ़ ली, मान लो आपने बर्फ़ ली, और आप देख सकते हो कि जैसे उनकी जो शेप, मतलब आइस नहीं बोल रहा हूँ मैं, बर्फ़ की बात कर रहा हूँ, बर्फ़ ली तो उसको किसी भी चीज पीस में से जैसे भी काटने की कोशिश करो, उनकी शेप रेगुलर नहीं आएगी, इरेगुलर ही आएगी। तो इसी तरह हमारा डिफरेंस कंप्लीट होता है और डेफिनेशन भी कंप्लीट होती है। अगले टॉपिक में आपके साथ मिलते हैं, अभी तक के लिए शुक्रिया, मतलब ओके बाय। और हाँ, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।